अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त से गृहीत है। इस मंत्र का देवता अग्नि है, ऋषि मधुछंदा है और गायत्री छंद है। इस प्रकार इस मंत्र का प्रसंग पूर्ववत ही है। पूर्व मंत्रों में जो प्रसंग प्रस्तुत किया गया वही प्रसंग इस मंत्र में भी है। इस मंत्र में कहा गया कि हे अग्नि, यम अध्वरम यज्ञम, जिस अध्वर अर्थात हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः सभी ओर से परिभूरसि तुम व्याप्त किए हुए हो। पुनः देखें, हे अग्नि, जिस हिंसा रहित यज्ञ को सब ओर से तुम व्याप्त किए हुए हो, सह वह यज्ञ, इद निश्चय ही, देवेषु गच्छति, समस्त देवताओं में जाता है, पहुँचता है अथवा प्राप्त होता है। प्रस्तुत मंत्र में अग्नि, यज्ञ और देव शब्द के वही अर्थ हैं जो पूर्व के मंत्रों में, पूर्व के वीडियो में प्रस्तुत किए गए हैं। अग्नि से तात्पर्य अग्नि तत्व, ताप अथवा उष्णता। यह अग्नि तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त चराचर जगत के लिए अग्नि तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वेद में अग्नि की देवता के रूप में स्तुति की गई है। यज्ञ का तात्पर्य जीवन रूपी यज्ञ है। समस्त जीव जगत एवं वनस्पति जगत के जीवन रूपी यज्ञ। देव शब्द का अर्थ पूर्व में बताया जा चुका है। वेद में कहा गया दानात दीपनाथ वा देवः, जो दान करने वाला और दीपन करने वाला, प्रकाशित अथवा प्रकट करने वाला है, वह देव है। इस अनुसार इस चराचर जगत के समस्त जीव, समस्त जीवित एवं निर्जीव पदार्थ किसी न किसी गुण अथवा विशेषता का दान करने के कारण और विशेषता को प्रकट करने के कारण देव है। इस प्रकार पूर्व मंत्रों में अग्नि, यज्ञ और देव के जो अर्थ कहे गए हैं वे ही अर्थ इस मंत्र में भी मानने योग्य है। इसके अनंतर मंत्र संख्या 5 अग्नि सूक्त का यह पंचम मंत्र है। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्नि होता है, होता से तात्पर्य हवन करने वाला, जीवन रूपी यज्ञ को संपन्न करने वाला। पूर्व मंत्र में भी होता शब्द आया है। यहाँ पूर्व में कहा गया अर्थ ही प्रयुक्त है। कविक्रतुः, कविक्रतुः का अर्थ सर्वक्रांत कर्म वाला। इसका तात्पर्य है कि जिसका कर्म सर्वश्रेष्ठ है और जो अपने कर्म से सबको व्याप्त किए हुए है। वेद में अग्नि की देवता के रूप में स्तुति की गई है क्योंकि वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है। यहाँ उसको कविक्रतु कहा गया है।
जो कि सर्वक्रांत कर्म वाला है, जिसका कर्म सर्वश्रेष्ठ है और जो अपने कर्म से सबको व्याप्त किए हुए है। चित्रश्रवस्तमः, यह अग्नि विचित्र यश वाला है। उसका यश इसलिए है क्योंकि अग्नि तत्व जीवन के लिए आवश्यक है। जीव जगत एवं वनस्पति जगत के लिए अग्नि तत्व उनके जीवन के लिए, जीवन और विकास के लिए, उत्पत्ति और विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए यहाँ अग्नि को विचित्र यश वाला कहा गया है। वह सत्य स्वरूप है। सत्य का तात्पर्य वह अग्नि तत्व सत्य स्वरूप है, अर्थात वह मिथ्या नहीं है। और इसके अतिरिक्त सत्य का अर्थ है कि जिसका अस्तित्व तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान हो, वह सत्य है, मिथ्या नहीं है। उसका अस्तित्व सत्य है, सच्चा है। देवः देवेभिः आगमत्, वह अग्निदेव अन्य देवों के साथ आगमत आए, इस यज्ञ में, जीवन रूपी यज्ञ में आए। जीवन रूपी यज्ञ के लिए अग्नि तत्व अनिवार्य है, वांछनीय है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया कि वह अग्निदेव अन्य देवों के साथ इस यज्ञ में आए। अग्नि और देव शब्द के वही अर्थ है जो पूर्व मंत्र में कहे गए हैं। मंत्र संख्या 6 में कहते हैं, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। इस मंत्र का प्रसंग भी पूर्ववत है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त से गृहीत है। अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं। अग्नि सूक्त का देवता अग्नि है, ऋषि मधुचंदा है और छंद गायत्री है। इस मंत्र में कहा गया कि अग्नि, हे अग्नि, त्वम दाशुषे, दान करने वाले यजमान के लिए, अथवा हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, जो जीवन रूपी यज्ञ में हवि को प्रदान करता है वह यजमान अथवा मनुष्य। तो हे अग्नि, तुम हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए यद भद्रम करिष्यसि, यद भद्रम करिष्यसि, जो कल्याण करोगे, तत्, तव, वह तुम्हारा ही है, वह तुम्हारे द्वारा ही दिया गया है। हे अंगिरः, हे अग्निदेव, सत्यम, यह सत्य है। इस मंत्र में भी अग्नि शब्द का वही अर्थ जो पूर्व में कहा जा चुका है। दाशुषे से तात्पर्य है जीवन रूपी यज्ञ में हवि प्रदान करने वाला यजमान। दाशुषे शब्द में दा धातु है। दा का अर्थ प्रदान करना, दाशुष का अर्थ प्रदान करने वाला। यहाँ हवि प्रदान करने वाले यजमान के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त है। प्रस्तुत मंत्र में पूर्ववत गायत्री छंद ही है। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं।